बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो लेक्चर है वो हमारे पास 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं हम उस क्वेश्चन की तरफ। वो हमारे पास क्या क्वेश्चन है जी। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2 5 1 3, बी इज इक्वल टू 4 2 -1 एंड 0, देन फाइंड आपने क्या करना है या वेरीफाई आपने क्या करना है। पहला पार्ट है ए इनवर्स किसके इक्वल होना चाहिए, आई के। बी इनवर्स इज इक्वल टू आई के एंड ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है जी। इसमें हम सबसे पहले ये करेंगे, फिर इसको देखना है, फिर हमने इसको देखना है। तो हम चलते हैं फर्स्ट पार्ट के तरफ। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो आपने क्या करना है, ए इनवर्स आपको पता होगा तो तब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आपको ए गिवन है, ए से ही आपने ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता ही होगा कि ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो आपने पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। वो हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ रहा है, 6 - 5, जो कि आपके पास बचता है 1। ठीक है जी। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 5 को 1 से, तो 5, 6 में से 5 निकाला तो 1 आपके पास आ रहा है। फिर आप इसकी क्या करोगे, यहाँ पे अगर आप देखो तो इसको आपने इसका एडजॉइंट निकालना। अब एडजॉइंट का आपको पता होगा कि डायगोनल्स की जगह चेंज करनी है बाकियों के साइन। तो इनके मैंने वही किया, 3 2 की जगह आ गया, 2 3 की जगह -5 और -1 रख दिया है। ठीक है जी। फिर इनका हमने क्या किया, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहले हमने क्या किया, ए का इन्वर्स निकाला। वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो इधर आप कह सकते हो कि 1 बिकम्स क्या हो जाती है आपके पास, इक्वेशन 1 जो है वो आपके पास आ जाता है 3 -5 -1 एंड -2। ठीक है जी। तो फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड लेट करनी है। फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड लेट कर ली। लेफ्ट हैंड साइड लेट की ए इनवर्स था, तो हमारे पास दोनों हैं, दोनों वैल्यू को आपस में आप मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का मेथड मैं आपको बता भी चुका हूँ, तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट का जो आपके पास मैट्रिक का, उसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड मैट्रिक के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। मतलब फर्स्ट रो का आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी। वही मैंने किया कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 को -1 से, 2 को -5 से, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी। फिर हमने यहाँ पे 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 को -1 से, 1 को -5 से, प्लस 3 को 2 से। तो इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 6 - 5 -10 + 10, 3 - 3 -5 + 6। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये आ रहा है 1 0 0 1, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। आपको पता होगा आइडेंटिटी किसके इक्वल होता है, वो होती है 1 0 0 1 के इक्वल। ठीक है जी। तो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए, तो आप ये कह सकते हो कि ए इनवर्स आई के इक्वल होता है। तो दूसरा जो इसका बी पार्ट है वो भी सेम है, वो आपने खुद ट्राई करना है। बी इनवर्स इज इक्वल टू आई, वो कैसे आता है आपके पास। ठीक है जी। और आपका जो इसका थर्ड पार्ट वो इम्पॉर्टेंट है, वो है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये इस एक्सरसाइज का भी इम्पॉर्टेंट और इस चैप्टर के अंदर भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सबसे पहले आपने ए बी निकालना है, फिर उसका होल इनवर्स निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए हमने ए बी को मल्टीप्लाई करना है। वो हमने मल्टीप्लाई किया, क्या है वो हमारे पास 2 को 4 से, 5 को -1 से, फिर 2 को 2 से और 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 4 से और 3 को -1 से, फिर 1 को 2 से एंड 3 को 0 से। ठीक है जी। मल्टीप्लाई किया तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर क्या है, यहाँ पे 8 - 5 4 + 0 4 - 3 2 + 0, तो यह आ जाता है 3 4 1 एंड 2। हमारे पास ए बी क्या आ गया, 3 4 1 2। अब यहाँ से हमने क्या करना है जी, इसका ए बी हमारे पास आ गया है। अब ए बी का हमने इन्वर्स फाइंड करना है। क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। तो ए बी होल इन्वर्स आपको पता है किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो आपने क्या करना है, ए बी का डिटर्मिनेंट ले लेना है। डिटर्मिनेंट लेने का मेथड बता दिया है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपस में। ठीक है। तो वो आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर क्या आया 2। 2 को जब आंसर आ गया तो उसको फिर आपने एडजॉइंट भी लेना है। एडजॉइंट आपके पास ये था 3 2 4 एंड 1। तो 2 3 की जगह चला गया, 3 2 की जगह, 4 के साथ माइनस आ गया और 1 के साथ भी माइनस आ गया। ठीक है जी। वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। फिर आपने ये पूरा उठा के क्वेश्चन 1 में पुट कर देना है। क्वेश्चन 1 आपके पास है एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, उसमें पुट किया तो आपके पास ए बी होल इनवर्स किसके इक्वल आ रहा है,
डिवाइडेड बाय ये आ रहा है आपके पास 2 -4 -1 3 डिवाइडेड बाय 2 किया आपने, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया आपने, डिवाइड होता है तो डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी होल इनवर्स आपके पास आ रहा है 1 -2 -1/2 3/2। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/2 आप बाहर रख दो, ठीक है। आपके पास क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है 2 -4 -1 एंड 3। तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है जी। अब इसके जो है राइट हैंड साइड है वो बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब आपने सबसे पहले बी डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर उसका बी का एडजॉइंट, फिर इसी तरह ए का। यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, अभी बी इनवर्स निकालना है, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, बी डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 4 2 -1 और 0 को आपस में इन्होंने डिटर्मिनेंट निकाला तो क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो उसका एडजॉइंट निकालेंगे, 0 4 की जगह 4 0 की जगह, और 2 के साथ माइनस है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 1 के साथ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये आपके पास बी डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। तो अगर इसको मैं 1 का नाम दे दूँ तो ये इस हमारे पास 1 जो वो इक्वेशन वो क्या आएगी, इसमें पुट करेंगे तो वही हमारे पास आ जाएगी 1/2 × 0 -2 1 4, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास बी इनवर्स। अब हमने क्या निकालना है, ए इनवर्स इसी का, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, इसको भी मैं अगर 2 का नाम दे दूं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट हमने पीछे भी निकाला है, फिर निकालते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 1 से, लेकिन याद रखना मिड में साइन माइनस का आएगा, ठीक है जी। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 - 5 1 आ रहा है। तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, 2 3 की जगह, 3 2 की जगह, 5 के साथ भी माइनस हो जाएगा और 1 के साथ भी माइनस हो जाएगा। डिवाइड आप इसको अगर 1 करते हो तो आपके पास वही वापस आ जाता है, 3 -5 -1 एंड 2। आपके पास ए इनवर्स भी आ गया, बी इनवर्स भी आ गया। आप इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास दोनों हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स है। अब इन दोनों को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे, 1/2 एज इट इज़ ही बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देखें आपने क्या करना है, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस -2 को -1 से, फिर 0 को -5 से, प्लस -2 को 2 से, ठीक है जी। फिर 1 को 3 से, प्लस 4 को -1 से, 1 को -5 से, प्लस 4 को 2 से, ठीक है। तो इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ रहा है 1/2 × 2 -4 -1 एंड 3। तो ये मैंने पहले भी बताया आपको, आपके पास जो आ रही थी लेफ़्ट हैंड साइड वो क्या आ रही थी आपके पास, वो मैं बता देता हूँ। वो आपके पास आ रही थी 1/2 -1 -4 3 आ रही थी, ठीक है जी। तो आप इसको एज इट इज़ ये भी रख सकते हो, ठीक है जी। अगर नहीं रखना चाहते तो आपने इधर 2 पे इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जब आपने 2 पे डिवाइड करना है तो आपके पास आ जाता है 1 -2 -1/2 एंड 3/2। तो ये आपके पास आ गया। तो हैंस आप ये कह सकते हो कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हैंस प्रूफ, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आई होगी। समझ आई है तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।